प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चुका हमारे खास कार्यक्रम टेढ़े सवाल का। बिहार में राहुल गांधी भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ रैली के जरिए जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच उनकी एक रैली में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस आपत्तिजनक टिप्पणी ने देश में सियासत के मौसम को और उबाल दिया है। इस बयानबाजी पर विपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों तरफ से तीखे वार किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक तूफानों के बीच आम आदमी की दशा क्या हो रही है। क्या जनता का विश्वास हिल रहा है या फिर उसे उम्मीद की किरण नजर आ रही है? इन सब के बीच प्राइम टीवी के संवाददाता महेश पहुंचे आम जनता के बीच। चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी जनता की सीधी और सच्ची प्रतिक्रिया को। माननीय मोदी जी की माता जी पर जो इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी का हम खुले शब्दों में कहते हैं कि गाली दिया गया है। वो वीडियो, वो वक्तव्य उस लड़के का, उस कार्यकर्ता का, उस पार्टी के पोषित कार्यकर्ता की हरकत साफ दिख रही है, सुनाई दे रही है। उसमें कुछ छुपने वाली चीज नहीं है, ना कोई कंफ्यूजन है। ये इसकी निंदा हम करने के मूड में ही नहीं है इस समय। बिल्कुल ये निंदनीय नहीं है, ये दंडनीय है। उसको जितना दंड दे दिया जाए वो दंड कम है। उसने जिस चीज का उपयोग किया है अपने बैकिंग के शुरू, अब बैकिंग क्या है? जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं, वो चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, उनके बैकिंग पर वो लड़का बोला है, वो आदमी बोला है कि इस तरह की भाषा माननीय। और मोदी जी को गाली उसने नहीं दिया है, उसने दिया है मोदी जी जिस पद पर आसीन है, जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो संवैधानिक पद है, उस पद को उसने गाली दिया है। और ये देश को गाली है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय मोदी जी। जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। उस प्रतिनिधित्वकर्ता को एक मां को गाली देना, ये शर्मनाक है पूरे देशवासियों के लिए। लेकिन जानते हैं, कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। जब वो किसी को बढ़ता हुआ, किसी का वर्चस्व बढ़ता हुआ, किसी को डोमिनेंसी देखता है, तो कांग्रेस को छटपटाहट होती है। वो जब चौधरी चरण सिंह और पटेल जी जब प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दिए, तो चाचा नेहरू चाचा को उनकी हाथों से जा रही थी वो कुर्सी, तब वो तिकड़मबाजी किए और बापूजी के चरणों में, राष्ट्रपिता के चरणों में गए, कहे कि जल्दी से उद्धार करिए, बताइए, नहीं तो फिर हमारी तो गई कहानी खत्म। तो उस समय बापूजी भी अन्याय किए हैं, उनका निर्णय भी उस समय गलत था। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जिसको जो मानता है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी तो उसमें मानी, अपने अनुशासन, विनम्रता, शीलता, उदारता को दिखाई कि चलिए ठीक है चाचा, कोई मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो हरकत हो रही है ये निम्न स्तर की है, ओछी है, इस पर दंडनीय है। उसको गिरफ्तार करके, और वो किसके उकसावे में ये हरकत किया है, क्यों इस तरह की बयानबाजी किया है, किस लिए यह अभद्र टिप्पणी किया है, इसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर किसी की बैकिंग पार्टिकुलर रूप से उसे मिली है, व्यक्तिगत रूप से, कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये कहना है, तो उसको भी दंड दिया जाए। भारतीय राजनीति जो है एक दुनिया में सबसे स्वच्छ राजनीति और राजनीतिक होते थे, आप तो सब छिछोरे हो रहे हैं, इसको कहना गलत ना होगा। माननीय वयोवृद्ध नेता बसपा मायावती बहन मायावती जी ने आज कहा कि देश की गिरती राजनीतिक गर्मियां, इतनी ज़्यादा गर्मियां गिर रही है कि मतलब इतना तो समझिए कि वो जो गोठे पे नाचने वाली होती उतनी नहीं गिरती है। और माननीय राहुल गांधी जी विदेश से पढ़ के आए, अब विदेश से पढ़ के आए, भारतीय राजनीति में इतने सालों से हैं, आज भी उनको नहीं पता है कि संसद में पहन के क्या जाना चाहिए, लोकसभा में, सदन में पहन के जाना क्या चाहिए और बात कैसे करना चाहिए। आप कहेंगे कि विपक्ष अगर कोई मुहावरा बताएगा तो उस पर आप उसको लेकर के गुस्सा होंगे और बाहर जाएंगे, गाली बकेंगे। अभी एक अनुराग ठाकुर जी थे, आप जाति जनगणना, सपा और कांग्रेस दोनों कहती है एक जात जनगणना होनी चाहिए, तो जाति जब जनगणना होगी तो क्या उसमें आपकी हमारी जात पूछी नहीं जा सकती? जात पूछ लिया राहुल गांधी जी की तो उस पर गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? जात जनगणना मत कराइए अगर आप गुस्सा हो रहे हैं तो। कह करा रहे हैं और करा रहे हैं तो जात बताइए, जात बताना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि आप किस जाति से हैं, क्या हैं, कैसे हैं। इस तरह से किसी भी गरिमामयी पद को गाली देना, वो पूरे देश को गाली देना होता है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसे अब ये देखिए यहाँ भी पक्ष भी कुछ कम नहीं है, टोटी चोर, फलाना चोर, ढिकाना चोर, तो ये सब नहीं, जो है उसको कोर्ट में चलने दीजिए और अच्छी बातें करिए, सही बातें करिए। वोट, अब विपक्ष तो ये नहीं कह रहा है कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो गरीबों के लिए ये करूंगा, किसानों के लिए ये करूंगा, और शिक्षा पे मैं जो है एक शिक्षा नीति लागू कर दूंगा, सारे पाठ्यक्रम एक होंगे, सारे स्कूलों में पाठ्यक्रम वही चलेंगे, और फीस जो है मैं इतनी कर दूंगा, इतनी कम कर दूंगा, चाहे जो स्कूल हो उसको इस शहर में पढ़ाना होगा, उसको नहीं करेंगे। अब खाली बताएंगे कि वोट चोर, गड्डी चोर, अच्छा
वहां भी दिग्भ्रमित है विपक्ष कहीं ना कहीं। आप एक तरफ कहते हैं कि एटीएम जो है हैक हो रहा है और एक तरफ आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में जो है चोरी हो रही है। तो बताइए दो काम कैसे हो सकता है? जिसके पास पैसा छापने की मशीन हो वो किसी का जेब क्यों काटेगा, फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों करेगा? तो कहीं ना कहीं विपक्ष दिग्भ्रमित है और इस तरह की भाषाओं से देश नहीं चलेगा और ना देश की गरिमा बढ़ेगी, ना ये भारतीय संस्कृति है। फिलहाल के लिए हमारे खास कार्यक्रम टेढ़े सवाल में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।